चलिए शुरू करते हैं दिल को छू लेने वाली एक भावनात्मक कहानी जो कि एक महिला की ज़िंदगी पर आधारित है। उसके पति की मृत्यु से पहले और बाद की कहानी, उसका दर्द, संघर्ष और कैसे वह खुद को दोबारा खड़ा करती है। सब कुछ थम सा गया कहानी का नाम है। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसा झटका देती है कि सब कुछ जैसे थम सा जाता है। जिसके साथ जीवन के सारे सपने देखे, जिसके साथ हंसे, रोए, आगे बढ़े, जब वही शख्स अचानक से दुनिया छोड़कर चला जाता है तो हमें लगता है कि पूरा संसार ही सूना हो गया। यह कहानी है आशिमा की, एक पत्नी, एक माँ और अंततः एक संघर्षशील महिला की, जिसने अपने पति के जाने के बाद जिंदगी को एक नया अर्थ देना सीखा। तो जानते हैं उसके पति की मृत्यु से पहले कैसी चल रही थी उसकी ज़िंदगी। आशिमा और निशांत की शादी को 12 साल हो चुके थे। दिल्ली की एक कॉलोनी में उनका एक छोटा सा सुखद परिवार था। निशांत एक बैंक में मैनेजर था और आशिमा एक गृहिणी, और साथ में था उनका एक 10 साल का बेटा नील। निशांत हमेशा हंसमुख और जिम्मेदार व्यक्ति था। वह हर वीकेंड पर आशिमा को कहीं न कहीं घुमाने ले जाता था और बेटा नील उनकी दुनिया का केंद्र था। आशिमा का जीवन पूरी तरह सुरक्षित और उम्मीदों से भरा हुआ था। सुबह चाय से लेकर रात के खाने तक हर बात में निशांत शामिल रहता था। तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं कटेगा, आशिमा अक्सर कहती, और निशांत मुस्कुराकर कहता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तो कहानी आपको कैसी लग रही है? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। साथ ही बेल आइकन में ऑल पर टिक कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, तो एक बार विज़िट करना मत भूलिएगा। और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वो मनहूस सुबह 12 जून 2023 की सुबह थी। निशांत को जयपुर एक बैंक मीटिंग के लिए जाना था। आशिमा ने हमेशा की तरह उसका टिफ़िन और कपड़े तैयार कर दिए। निशांत ने जल्दी से चाय पी और बेटे को गले लगाकर कहा, जल्दी आऊँगा शाम तक, फिर मिलकर फिल्म देखेंगे। लेकिन वो शाम कभी नहीं आई। जयपुर जाते वक्त उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। निशांत की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। सब कुछ थम सा गया। जब पुलिस की कॉल आई तो आशिमा का शरीर सुन्न हो गया। मैम, हमें बहुत अफसोस है, निशांत जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आशिमा वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती रही, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। 5 दिन तक वो न सोई न रोई, बस एकटक दरवाजे की ओर देखती रही, मानो निशांत अभी आकर कहेगा, अरे इतनी चुप क्यों हूँ। तो कहानी पूरा सुनिएगा, बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। आगे क्या होता है जानते हैं। सब कुछ थम गया कहानी में। घर की दीवारें बोलने लगी थी। नील भी गुमसुम सा हो गया था। लोगों की बातें और अकेलापन। रिश्तेदार आए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, अब तुम्हें बेटे के लिए जीना है। पर किसी को क्या पता था कि आशिमा का जीवन वहीं थम सा गया था। दिन भी खामोश हो चुके थे। हर चीज़ निशांत की याद दिलाती थी, अलमारी, घड़ी, मोबाइल, बैग और भी बहुत कुछ। जीवन का नया रास्ता। एक दिन नील बुखार से तप रहा था। डॉक्टर ने कहा, अभी ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। आशिमा को जैसे किसी ने झकझोर कर जगा दिया हो। मुझे टूटना नहीं है, मुझे बेटे के लिए जीना है। तो कहानी कैसी लग रही है इसे पूरा सुनिएगा ज़रूर। धीरे धीरे उसने घर को संभालना शुरू किया। सिलाई का काम सीखा, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ किए, यूट्यूब पर एक छोटा सा कुकिंग चैनल शुरू किया, निशांत की रसोई, जिसमें वो हर रेसिपी की शुरुआत करती थी। आज जो बना रही हूँ वो निशांत को बहुत पसंद था। लोगों को उसकी बातों में सच्चाई और भावनाएं दिखीं। चैनल धीरे धीरे वायरल होने लगा। खुद से फिर मिलना। 3 साल बीत गए। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। अब आशिमा धीरे धीरे जीने लगी, बस निशांत के बिना। वो अपने बेटे की स्कूल मीटिंग में जाती थी, खुद के फैसले लेती थी और छोटे बड़े सफ़र तय करती थी। कई बार जब वो अकेली होती तो निशांत की तस्वीर देखती और बोलती, तुम नहीं हो तो क्या, मैं अब भी जी रही हूँ नील के साथ। मोरल ऑफ द स्टोरी, तो उसने एक एनजीओ भी शुरू किया। उस एनजीओ का नाम साथ चले फिर से, जो उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया है। निशांत नहीं था, पर उसकी यादें थीं, उसकी मुस्कान थी, उसकी बातें थीं, और उन्हीं यादों के सहारे
आशिमा ने अपनी टूटी हुई ज़िंदगी को फिर से जोड़ना सीखा। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? क्योंकि जब सब कुछ थमसा जाए तो रुकना नहीं चाहिए, चलना चाहिए, किसी अपने के नाम पर, किसी के लिए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़, और आपके दिल को छू गई है, तो कमेंट बॉक्स में इस पर अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, किसी नई विषय पर।